अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 3 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। जैसा कि इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की एप्लीकेशन कैसे होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स गो टू द क्लासरूम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 देखें। जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म्स में है टर्म्स, और हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए जो मेथड आपने सीखा हुआ है उसको अप्लाई करने से पहले मैं जो राइट साइड पे कांस्टेंट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं 2 होल 1/3 है, तो इसका मेथड क्या होता है फ्रैक्शन बनाने का। 2 3s are 6 को हम न्यूमरेटर में ऐड किया करते हैं तो 7, और जो डिनोमिनेटर होता है वो वैसे ही लिखा जाता है। तो ये थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 3 इंटू 2x इंटू x माइनस 1 इसका LCM है। LCM से हम इसकी हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसा कि ये हम अब बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर इक्वेशन की टर्म्स हों तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जी, मैं LCM से इसकी हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मल्टीप्लाइंग 3 इंटू 2x तो ये हो जाएगा 6x। चलिए मैं टर्म को सेपरेट ही लिखता हूँ, या बेहतर ये है कि इसको कंबाइन ही लिखें, इससे आसानी होगी आपको। एक तो एक्सपेंड नहीं होगा आपका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा, दूसरा कैंसिलेशन आसानी हो जाएगी। 6x इंटू एक्स माइनस 1 इसका LCM है। इसकी हर टर्म को मैं इस LCM से मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ। मल्टीप्लाइंग 6x इंटू एक्स माइनस 1 ईच टर्म बोथ साइड्स। जी, ऐसा करने से आप देखें कि ये 6x इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 ओवर x माइनस 1, 6x इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स ओवर 2x। राइट साइड पे भी 6x इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 ओवर 3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, तो ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल, और ये ऊपर जो दो टर्म्स हमें मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट मिलेगा वो ये है। इसी तरह यहाँ पे ये 2x से जब हम कैंसिल करते हैं तो x से कैंसिल, और 2 3s are 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स विल बी द रिजल्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट को हमें लेना है, विल बी टर्म्स टू बी मल्टीप्लाई। 3 को जब हम कैंसिल करते हैं 3 2s are 6, 2x इंटू 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 इंटू 7। जी, अब हम मज़ीद ऑपरेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हो जाता है 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, जी यहाँ पे ये माइनस ही है, 3 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट आप देखें कि ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स। तो इसको अगर हम इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये x माइनस 4 बन जाता है और इधर प्लस हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया, इसको ज़रा देख लें आप कि ये मैंने कैसे किया। जी, ये है 3 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट इधर -3 है। इसको आप देखें कि अगर हम इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन लें, -1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये टर्म बन जाती है -4 प्लस एक्स। इसी तरह इसको x माइनस 1 इंटू -1 इनको अरेंज कर लें, x वाली टर्म पहले लिख लें
तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, ये हमारा प्रोडक्ट के लिए जो टर्म्स हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें कि ये मैंने ऐसे इसको किया है जी। इस तरफ 2 7 से ये 14x इंटू एक्स माइनस 1 जी। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 6x² प्लस 12x प्लस 3 इंटू इन दो टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो शॉर्टकट मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछले क्वेश्चंस में उसको अप्लाई कर लें। x² माइनस 5x प्लस 4 विल बी द प्रोडक्ट इज इक्वल 14x² माइनस 14x जी। अब ये देखें कि अभी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, अभी ऑपरेशन होना बाकी हैं। 3x² माइनस 15x प्लस 12 इक्वल 14x² माइनस 14x जी। इसको हम शिफ्ट करते हैं अगली शीट पे जी। तो यहाँ पे ये जो 6x² प्लस 3x² है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये 9x² बन जाएगा। और जो x वाली दोनों टर्म्स हैं ये माइनस 3x मिलेगा हमें, प्लस 12 इक्वल 14x² माइनस 14x। अब इन सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं क्योंकि जो x² का जो कोफिशिएंट ग्रेटर है वो इस साइड पे है, तो ये पॉजिटिव रहेगा इस तरह। 14x² माइनस 9x² माइनस 14x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल 0। तो ये आपने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें मिली वो है 5x² माइनस 11x माइनस 12 इक्वल 0 जी। इस पे अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो आप अच्छी तरह सीख चुके हैं। मैं वही प्रोसेस यहाँ पे दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिखेंगे, प्लस माइनस b² माइनस 4ac। याद रखें ये स्क्वायर रूट आपका टर्म के ऊपर होना चाहिए, ओवर 2a जी। अब हम चूँकि ये वैल्यूज़ इसकी हमने ये पहले हमें लिखनी चाहिए थी, वैल्यूज़ जो हमें मिली हैं वो a5 मिल रहा है, b माइनस 11 मिल रहा है और c है माइनस 12। ये पुट कर दें इधर, तो जब वैल्यूज़ पुट करते हैं आप लिख सकते हैं इधर पुट वैल्यूज़ जी। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 11 प्लस माइनस 11 माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4ac विल बी माइनस 12 ओवर 2 इंटू 5 जी। 11 प्लस माइनस 121 प्लस 4 5 ज़ा 20, और 20 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 जी। ये 10। अब आप देखें कि जब इन टर्म्स को ऐड करेंगे 11 प्लस माइनस 121 को 240 में ऐड करते हैं 361 हमें मिल रहा है ओवर 10। 361 को हम चेक करेंगे कि ये वेदर इट्स परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। उसके लिए आपको पता है कि एक तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हैं, दूसरा ये है कि हम ये भी जानते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जी। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको चेक करें तो आप देख रहे हैं कि ना तो ये
2 पे डिवाइड होता है, क्योंकि अगर यूनिट प्लेस वाला डिजिट 0 हो या 2 हो या कोई इवन नंबर हो तो वो टर्म 2 पे डिवाइड हो जाएगी। और अगर इन तीनों का एग्रीगेट, इन तीनों डिजिट्स का एग्रीगेट 6 और 3 9 और 9 और 1 10, ये 3 पे डिवाइड हो रहा हो एग्रीगेट, यानी 10 अगर 3 पे डिवाइड हो रहा हो तो ये सारी टर्म 3 पे डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह हम जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए देखते हैं। अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो पूरी टर्म 5 पे डिवाइड हो जाएगी। 6 पे जो 2 पे डिवाइड हो जाए और 3 पे भी डिवाइड हो जाए वो टर्म 6 पे भी डिवाइड हो सकती है। इन सारे टेस्ट को जब फॉलो करते हैं तो मैं देखता हूँ कि 10 तक तो कोई ऐसा डिजिट, कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जिस पे ये डिवाइड हो रहा। तो फिर क्यों ना हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें डिवीजन मेथड से। उसके लिए हम क्या किया करते हैं कि ये राइट साइड से हम पेयरिंग करते हैं, ये 61 का ये सिंगल डिजिट। तो अब मैं इसे करता हूँ 1 से डिवाइड हो गया, 1 आ गया इधर। ये आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि आंसर जो है वो 361 मुझे मिले। जी 9 अगर इधर हो तो ये 63 में से 1 जब माइनस किए तो 261, 9 9 ज़र 81, 9 2 ज़र 18 और इधर से जो 9 मिला वो। तो यहाँ से देखा हमने स्टूडेंट के 19 का ये स्क्वायर रूट 361 का जो स्क्वायर रूट है वो 19 होगा। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं। एक तो हम लिखेंगे x इज इक्वल 11, x इज इक्वल 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10। एक वैल्यू होगी 11 प्लस 19 ओवर 10 और दूसरी वैल्यू होगी 11 माइनस 19 ओवर 10। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 30 ओवर 10, ये कैंसिल होके 3 रह जाता है। इधर जब हम करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 8 ओवर 10। तो आप देखें कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे, 2 4 ज़ार 2 5, तो -4 ओवर 5। एक एक्स हमें ये मिला है और एक ये। सोल्यूशन सेट हमारा होगा -4 ओवर 5 वाओ 3। तो ये हम लिख देंगे इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये स्टेटमेंट भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये इक्वेशन इसकी स्टेटमेंट्स। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे जैसे कि मैंने आपको सिखाया। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के साथ इसकी हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा दें जो कि हमारा एलसीएम है। मल्टीप्लाइंग x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स, जी। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई ए ओवर एक्स माइनस बी एंड x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई b ओवर x माइनस ए। सिमिलरली 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। और जो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है, उसके मुताबिक जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, अभी जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएंगे और a इंटू एक्स माइनस ए रह जाएगा। इधर जब हम इनको कैंसिल करते हैं तो x माइनस ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी x माइनस ए वाली टर्म से, तो b इंटू एक्स माइनस बी रह जाएगा। और इस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस बी एक्स एंड x ने इसकी दोनों टर्म से होना है x स्क्वायर माइनस बी एक्स। अब a की बारी, a ने इसकी दोनों टर्म से होना है माइनस ए एक्स प्लस ए बी। जी यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस बी स्क्वायर
एंड 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2x² माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं, टर्म्स को हम एक ही साइड पे इकट्ठा करेंगे। इन सारी टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस 2bx, ये bx उधर जाके माइनस bx हो जाएगा, और माइनस 2ax, तो यहाँ से जो ax है ये जाके माइनस ax हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई टर्म नज़र आ रही है तो वो 2ab है, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं मैं इनको उस तरफ लेके जा रहा हूँ, a² प्लस b²। यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 2x² माइनस 3bx, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस 3ax। और ये स्टूडेंट्स नोट करें कि ये स्केयर का फार्मूला है हमारे पास, a प्लस बी होल स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं जी। अब ये देखें कि 2x², यहाँ से अगर x कॉमन लेना चाहूँ, चूँकि जो फॉर्मेट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो यही है, तो जो टर्म्स अंदर रह जाती हैं वो 3b प्लस 3a रह जाती हैं। जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये भी प्लस की हो गई, ये भी प्लस की हो गई, और x को भी हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया जी। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन जिसमें x² वाली टर्म हमारी ये 2x² है, और x वाली टर्म हमारी ये है, और कांस्टेंट टर्म ये है जी। अब इसको शिफ्ट करते हैं अगली शीट पे। जी, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3a प्लस 3b, इसको अरेंज कर लेते हैं, इंटू एक्स प्लस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल 0 जी। इस तरफ इज इक्वल 0, इज इक्वल 0 0। a है 2, b है माइनस 3a प्लस 3b, और c है a प्लस b होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला जी हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस बी, एक माइनस तो ये है, एक माइनस ये b वाला है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इंटू 3a प्लस 3b, इस शेप में लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस 3a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विल बी 2 and c is a plus b whole square over 2a जी। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 3a प्लस 3b है, इधर प्लस माइनस, इनका स्केयर फाइंड करने से पहले देखें कि ये जो माइनस वाली टर्म है और ऊपर स्केयर है तो ये प्लस की बन जाती है। माइनस वाली टर्म का स्केयर हो तो आंसर प्लस में लिखा जा सकता है, इसे 3a प्लस 3b होल स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का आपने स्केयर ले लिया। समझ लें कि -1 को हमने इसे अलग कर लिया, और -1 का स्केयर मल्टीप्लाई -1 का स्केयर मल्टीप्लाई ये 3a प्लस 3b का स्केयर, हमने इस तरह इसको स्प्लिट कर लिया, तो इसका स्केयर चूँकि 1 हो गया और ये ख़त्म, तो यही टर्म हमारे पास रह जाएगी जी। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। -8 इंटू a प्लस बी स्केयर ओवर 4। से आगे देखें, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये जो टर्म है इसको एक्सपेंड करेंगे, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आप देख रहे हैं 2 टर्म्स का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a
बी प्लस बी स्क्वायर एंड -8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और नीचे 4 है। इसको नेक्स्ट शीट पे हम लेके आए हैं, और 3a प्लस 3b प्लस माइनस 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 2 3 = 6 3 = 18 18ab प्लस 9b स्क्वायर -8 इंटू जी स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा ओवर 4। इसको मैं ब्रैकेट हटा के लिख लेता हूँ। 3a प्लस 3b प्लस माइनस जी 9a स्क्वायर प्लस 18ab प्लस 9b स्क्वायर। अब ये माइनस साइन अंदर हर टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे। -8b स्क्वायर, स्क्वायर रूट को के साइन को एक्सटेंड करते हैं ओवर 4। 3a प्लस 3b प्लस माइनस जी लाइक टर्म्स हैं 9a स्क्वायर और 8a स्क्वायर, a स्क्वायर रह जाएगा, 18ab और 16ab लाइक टर्म्स हैं, 2ab रह गया, और b स्क्वायर और 8b स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, -b स्क्वायर रह गया। आप गौर करें कि स्क्वायर रूट के नीचे जो टर्म्स हैं ये स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और इसे हम a - b होल स्क्वायर कह सकते हैं ओवर 4 जी। इसको आप देखेंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास रह जाएगा a - b ब्रैकेट्स में। याद रखें इसे ब्रैकेट्स में लिखना होता है ताकि मिस्टेक ना हो। अब x की दो वैल्यूज़ यहाँ से हमें मिलती हैं, एक जो कि प्लस की टर्म्स वाली होगी और दूसरी माइनस की टर्म वाली होगी, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। एक प्लस a - b होगी और एक जी यहाँ पर ब्रैकेट हम ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इन केस के माइनस साइन हो ब्रैकेट के बाहर तो फिर मिस्टेक होने का चांस होगा आपके लिए। तो इसको मेक श्योर किया करें कि ब्रैकेट्स के माइनस साइन के बाद ब्रैकेट्स ज़रूर लगाया करें अगर टर्म्स एक से ज़्यादा हों। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं नेक्स्ट शीट पे, और ये लाइक टर्म्स हमारे पास जब ब्रैकेट्स हटेंगी तो 3a और a मिलके 4a बन जाएंगे। इसी तरह इस तरफ भी हम ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो साइन चेंज होंगे, और लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। 4a प्लस 2b इसका आंसर होगा ओवर 4, और जो सेकंड आंसर हमारा बन रहा है वो है 2a प्लस 4b ओवर 4। यहाँ पे आप देखें कि दोनों टर्म्स में 2 कॉमन मिल रहा है हमें, तो 2 हम बाहर लिखेंगे, 2a प्लस b रह जाएगा ओवर 4। इसी तरह इस तरफ भी देखें कि 2 हमें कॉमन मिल रहा है दोनों टर्म्स से, a प्लस 2b ओवर 4 रह जाएगा। अब ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ार 4, और ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं 2a प्लस b ओवर 2 वाओ a plus 2b over 2, these are our required values for solution set. Now we can write it as solution set as required. पार्ट 10 देखें, इसमें जो कंडीशन दी हुई है l शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर l 0 हो तो स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी, तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब हम इनको अरेंज करते हैं। स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखेंगे और फिर आप देखेंगे 2l प्लस m x वाली टर्म है, इसको लिखेंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे जो कि -l प्लस m है। l प्लस m ब्रैकेट्स में और माइनस इसके बाहर है जी। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की वैल्यूज़ लिखते हैं। a की वैल्यू -l जो कि x का कोफिशिएंट है, और b की वैल्यू 2l प्लस m। इसी तरह c हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो x के बगैर वाली टर्म्स होती हैं, -l प्लस m ब्रैकेट में है, बाहर उसके माइनस साइन है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला एज़ यूजुअल जैसे हम क्वेश्चन में करते आए हैं,
तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। जी वैल्यूज़ 2l प्लस m b की जगह पे पुट करेंगे, माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इनको। और इसी तरह यहाँ पे फिर b की वैल्यू जो कि स्क्वायर की फॉर्म में होगी 2l प्लस m होल स्क्वायर, a की हमारे पास माइनस l है और c है माइनस इन 2l प्लस m। जी इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आप देखें कैसे मैं ज़रूरत पड़ने पे ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ, आप भी इसको सीखें। जी 2 इंटू माइनस l। अब इसको नेक्स्ट शीट पे लेके जाते हैं, मैं ये शिफ्ट करता हूँ नेक्स्ट शीट पे। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस 2l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस l इंटू माइनस l प्लस m। जी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, आपने कोई भी वैल्यूज़ जो अकॉर्डिंगली आपके आए हो आपने पुट कर देना होती हैं। माइनस 2l माइनस m हो जाएगा। इसी तरह हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, 4l स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। जी यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसको हम यहाँ पे देखें कि कैलकुलेट करते हैं माइनस साइन को, ये 3 दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2l नीचे आ जाएगा। जी इसको एक्सपेंड करते हैं, 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm। जी माइनस 4lm हो जाएगा और नीचे है माइनस 2l। जी आप देखें कि यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, अपोजिट साइंस हैं, कैंसिल हो जाएंगी 4l स्क्वायर के साथ, और इसी तरह 4lm भी लाइक टर्म्स हैं और अपोजिट साइंस हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो हमारे पास बचा है x की दो वैल्यूज़ के लिए, m स्क्वायर स्क्वायर रूट आया, नेक्स्ट शीट पे हम इसे लेके आए हैं, माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये m मिला हमें। अब यहाँ से x की जो दो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं, एक माइनस m प्लस m होगी जिसके लिए m की वैल्यू प्लस होगी, और दूसरी के लिए m की वैल्यू माइनस होगी, माइनस 2l माइनस m माइनस m ओवर माइनस 2l। जी यहाँ पे देखें कि अनलाइक टर्म्स हैं, अपोजिट साइंस हैं, m के कैंसिल हो गए, माइनस 2l ओवर माइनस 2l और ये 1 रह गया हमारे पास। और राइट साइड पे माइनस 2l माइनस 2m बन जाएगा, और आप देखें कि यहाँ पे माइनस 2 कॉमन मिल रहा है हमें। जी और ये l प्लस m ओवर माइनस 2l रह जाएगा। माइनस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ x is equal 1 and x is equal l plus m over L. Our required solution will be 1 over L plus M over L. We can write it as solution set. नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।